अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो बस कुछ मसरूफियात थी और इसकी वजह से थोड़े व्लॉग लेट हो गए। तो आज मैं थोड़ी बहुत अपनी रेसिपी भी शेयर करूँगी, किचन के हाल चाल भी कुछ शेयर करूँगी। अच्छा, ये थोड़े दिनों पहले का व्लॉग है। मैंने इतने दिनों से पहले बना लिया था, फिर असल में ना मेरी वीडियोस ही मोबाइल से डिलीट हो गई। फिर मैंने थोड़ा बहुत वापस थोड़ा लंबा करके व्लॉग मुझे डालना था। मैंने कहा चले, अब इतने दिनों बाद मिल रही हूँ आप लोगों से तो ढेर सारी बातें भी करेंगे। बिल्कुल छोटा सा व्लॉग होगा ना तो उसमें मज़ा नहीं आएंगी। तो फिर मैंने अगले दिन भी इसे शूट किया और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यही मेरी शाम की रूटीन थी, खाना वाना बनाने की। तो मैंने कहा चले थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोगों ने मेरे नीचे कंटेंट के नीचे देखा होगा कि मुझे व्लॉगिंग से कौन रोकता है। तो असल में ना मेरी छोटी बेटी इरज फातिमा मुझे व्लॉगिंग ही नहीं करने देती है। तो जब भी मैं व्लॉगिंग करूँगी ना तो ये मेरे पास आ जाएंगी और ट्राइपॉड धर्म करके इधर गिरा देंगी। फिर मेरा मोबाइल भी गिर जाएगा, जो वीडियो शूट हो रही होंगी वो भी बिल्कुल वो हो जाएंगी। तो मतलब है ना, इतना परेशान करती है मुझे और है ना बैठती नहीं एक नज़र को। फिर आज मुझे ट्राइपॉड ऊपर रख के ना थोड़ी बहुत शूटिंग करनी पड़ी। तो बस आज मेरे लिए इतना व्लॉगिंग करना मुश्किल हो गया था क्योंकि इरज फातिमा भी जागी हुई थी। फिर अल्लाह अल्लाह करके इरज फातिमा को सुलाया मैंने, फिर भी नहीं सो रही थी। और यहाँ पे मेरे 8:30 बज गए थे, 9:30 पे गैस चले जाता है हमारा। तो बस अल्लाह अल्लाह करके जल्दी जल्दी मैंने जैसे तैसे करके इरज फातिमा को ट्वाइस दिए, सुलाया, तो भी सोने को रेडी नहीं थी। फिर एट द एंड मैंने कहा अब मुझे खाना तो रेडी करना ही है क्योंकि अभी मेरे चावल बनाना भी रह गए थे। फिर मैंने बस जैसे तैसे शूटिंग भी की और इरज फातिमा को संभाला भी, खाना भी बनाया, ये सब सारे काम एक साथ करे। और इधर मैं अंडे आलू का सालन बना रही थी। तो बस मैंने कुछ बेसिक स्पाइसेस डाले थे, टमाटर, मिर्च, धनिया, पुदीन, ये सब मतलब सारी चीज़ें डाल दी थी जो बेसिक स्पाइसेस होते वो। फिर है ना जो अंडे आलू बॉईल करके रखे थे वो डाल दिए थे। और फिर बस इन्हें 5-7 मिनट पकाना था मुझे पानी में। और फिर थोड़ा और पानी डाल के इन्हें थोड़ी देर दम पे पकाने रख दिया था मैंने। तो इधर बस मेरा सालन रेडी हो गया था। अब मुझे चावल बनाने थे और इरज फातिमा मुझे मेरे पास ही बैठी हुई थी नीचे और मैं इसे उठा उठा के काम कर रही थी। और बस देखिए यहाँ पे एट द एंड मैंने सारी हरा धनिया और गार्निशिंग कर दिया। अच्छा, तो बस मैं ना यूट्यूब चैनल से इसलिए इतने इतने दिन गायब रहती हूँ क्योंकि ना मुझे कोई व्लॉगिंग ही नहीं करने देता। मेरी छोटी बेटी है ना उसे बस मेरे बगैर चलता ही नहीं है, उससे मेरी गोद की आदत हो गई है। तो अब तो क्रॉलिंग भी करने सीख गई ना, तो किचन में जितनी देर मैं खाना बनाऊँगी ना उतनी देर मेरे पास पाँव को पकड़ के बैठी रहेंगी। मैं उठाऊँगी नहीं ना तो पाँव को पकड़ के बैठी रहेंगी और सुलाऊँगी भी ना तो मेरे ये पीछे पीछे आ जाएंगी, सोएंगी भी नहीं, फ़ौरन इसकी आँख खुल जाएंगी कि मम्मा खड़ी हो गई है। तो बस है ना छोटे बच्चों की माँओं के लिए ऐसे ही चीज़ें है ना पूरी करना बहुत मुश्किल है। आज मुझे प्लस ने तंग किया इतने दिनों में, वैसे नहीं बात नहीं बेटा। मैंने कहा चले मैं ना अक्सर अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आज है ना मैं थोड़ी दूर से अपने काम काज की वीडियो बना के थोड़ी सी शेयर करूँ, थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह शेयर करूँ आप लोगों के साथ। चले, अब यहाँ पे तो मेरे काम काज चल रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी थोड़ी सी गपशप करते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं। अच्छा, तो हम है ना अक्सर दूसरे लोगों को कहते हैं कि एक बात बताऊँ,
प्लीज़ तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? प्लीज़ यार, ये मेरे और तुम्हारे बीच बात रहनी चाहिए। अक्सर हम लोगों को है ना ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो वो लोग है ना अपने लिए खुद ही मुसीबत गले पड़ती है। तो है ना अपने राज़ अपने तक रखने चाहिए। अगर हम अपने राज़ों का पर्दा नहीं रख सके तो अगला बंदा हमारे राज़ों का क्या पर्दा रखेगा? तो वक़्त आने पे वो कभी ना कभी तो अपनी ज़बान खोलेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान बंद रखें और अपने राज़ों को हमारे दिलों में ही दफ़न कर दें, ना कि दूसरों को बता के हम अपने दिल को हल्का करें। अच्छा, कुछ राज़ ऐसे होते हैं हमारे जो मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं, और कुछ राज़ ऐसे होते हैं जो वो माँ बेटी के दरमियान होते हैं। कुछ राज़ ऐसे होते हैं जो दोस्त अपनी दोस्त से ही कर सकती है, वो किसी तीसरे बंदे से नहीं कर सकती। जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो होती है। तो अब देखिए, ये जो 3 रिश्ते ना, ये अभी भी समझ आते हैं कि हम इन्हें अपने राज़ बता सकते हैं, क्योंकि माँ कभी भी अपनी औलाद का गला बुरा नहीं चाहेंगी, और जो पार्टनर होगा ना वो भी कभी अपने पार्टनर का गलत नहीं चाहेगा। और तीसरा ये कि जो दोस्त होंगी, जो हमारी बचपन से दोस्त होंगी या 30 सालों की दोस्ती होंगी, तो शायद मेरे हिसाब से उस पर भी यकीन करना ठीक होगा। और जो चौथा बंदा है ना, जैसे अब भाई बहन के दरमियान भी होते हैं, किसी XYZ, दो 2-3 ऐसे रिश्ते हैं जिनके हमारे दरमियान राज होते हैं। तो जो माँ बेटी के राज होते हैं ना, तो वो शौहर को या दोस्तों को नहीं बताने चाहिए। और जो माँ बेटी के दरमियान राज होते हैं, वो शौहर को नहीं बताने चाहिए। और जो शौहर के दरमियान राज होते हैं, वो माँ को और दोस्त को नहीं बताने चाहिए। जो दोस्त के दरमियान होते हैं, वो किसी तीसरे बंदे को नहीं बताने चाहिए। मतलब XYZ, मतलब मेरी फुल टोटली बात का ये मतलब है, अगर हम अपने राजों का खुद ही पर्दा खोल देंगे तो अगला बंदा भी हमारे राज़ों का पर्दा खोल सकता है। और दूसरा ये कि है ना, कि कुछ राज़ होते हैं जो अल्लाह मियाँ और है ना बंदे के दरमियान होते हैं, जो सिर्फ़ अल्लाह ताला को पता होते हैं और हमें पता होते हैं, और वो किसी तीसरे बंदे को भी नहीं पता होते। अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो अल्लाह ताला और हमारे बीच की बातें होती है, वो हम किसी तीसरे बंदे को नहीं बताते। तो मतलब ये है कि ना हमें अपने राज़ है ना, अगर हम किसी तीसरे को बंदे को नहीं बता सकते ना, तो जैसे दुनिया में किसी तीसरे बंदे को नहीं बता सकते। और अगर हमें हमारा दिल हल्का करना है ना, तो अल्लाह ताला के पास हम अपना दिल को हल्का कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी जितनी सुनेगा, तो वो तो कोई भी नहीं हमारी सुनेगा, और जो हेल्प वो करेगा तो वो और दूसरा कोई भी बंदा नहीं करेगा। बस फिर मेरी बात यहाँ पे एंड होती है। फिर हम नेक्स्ट डे शादी में गए थे, तो शादी के बाद हम थोड़ा आउटिंग पे निकल गए थे, तो मैंने कहा चले एक थोड़ी सी क्लिप वो भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। अजवा, डैडी को जवाब दो। बस फिर नेक्स्ट डे मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी, तो मैंने कहा चले यहाँ का भी थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई थी, तो मैंने कहा चले जितना भी मैंने व्लॉग बनाया ना इतने दिनों में, मैंने जो छुट्टियाँ की थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी अम्मी ने पाए बनाए थे, तो बस पहले पाए को उबाल लिया था, जिसे इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से गला लिया था, इन्हें अच्छी तरह वॉश करके गला लिया था। फिर अलग से ना इनका मसाला रेडी किया था। और अक्सर मैं भी है ना ऐसे ही बनाती हूँ पाए घर में। कभी किसी दिन बनाना हुआ ना, तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे इस साल तो मैंने नहीं बनाए, इससे पिछले साल मैंने बनाए थे, तो इसी तरह से बनाए थे। बस मैं यहाँ पे ना पाए का मसाला आता है शान का, वो डाला था, थोड़े घर के बेसिक स्पाइसेस डाले थे, और सबको हमने अच्छी तरह से ना यकजान कर लिया था। और फिर जो पाए का सूप बनाया था ना, वो इसमें डाल दिया था, और फिर दम पे ना 15-20 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया था, और इतने मज़े के बने थे। अच्छा, पहले मैं ना इन पाए को नहीं खाती थी, मुझे ऐसा लगता था है ना हड्डी मेरे गले में फंस जाएंगी, यहाँ फंस जाएंगी, लेकिन इतने मज़े के बने थे कि ना दिल चाह रहा था बस खाते ही रहे।
अच्छा, फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जब मैं घर से के कामों वगैरह से फ्री हुई ना, तो मैंने अच्छा सा बाथ लिया पहले और फिर मैं ना किचन में चली गई थी। तो फिर किचन में जाते के साथ ही मेरी इरज फातिमा इतना रो रही थी, इसे इतनी तेज़ भूख लगी थी, तो बस मैंने सारे कामों को है ना वहीं छोड़ दिया और मैंने कहा पहले मैं अपनी बेटी को कुछ खिला लेती हूँ क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। तो बस मैं इधर इसके लिए एप्पल की प्यूरी बनाई थी, तो मैंने कहा चले इसे खिला लेते। अच्छा, वैसे छोटे बच्चों का यही होता है जब है ना मम्मा खाना खाने बैठेंगी या मम्मा कोई भी काम करने बैठेंगी ना, तो इन्हें भूख लगेंगी या फिर ये लोग बाथरूम कर देंगे या फिर है ना इन्हें मम्मा ही चाहिए होंगी। तो मतलब है ना इन्हें सुकून नहीं आता। छोटे बच्चों को माँओं को जब तक तंग नहीं कर लेते ना अच्छा खासा, तो उन्हें सुकून नहीं आता। फिर इधर मैंने रज फातिमा को एसी ऑन कर दिया था और आप लोगों को पूरे व्लॉग में ना कहीं पे भी ये मेरी अजवा नज़र नहीं आ रही है क्योंकि अजवा बहुत बीमार थी। तो ये ना 2 दिन अपनी नानू के घर रुकने गई थी, तो फिर अजवा सही हो गई ना, तो फिर इरज फातिमा बीमार हो गई। फिर वो इतनी दिनों तक बीमार रही, फिर इरज फातिमा सही हो गई तो वापस अजवा बीमार हो गई, फिर वापस मैं बीमार हो गई। तो बस यही चलता आ रहा था। अजवा सही होती तो एरज फिर बीमार हो जाती, फिर एरज सही होती तो वापस अजवा बीमार हो जाती, फिर मैं बीमार हो गई। फिर असल में क्या हुआ कि ना मेरे हस्बैंड को ना नीचे जैसे कि छोटा सा बिल्कुल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरे हस्बैंड का इतने दिनों पहले। तो इन्हें पाँव पे चोट आ गई थी, तो बस इसी में ही मेरा टाइम निकल गया था। कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही रहता है, कोई ना कोई मसले मसाइल। बस फिर भी अल्लाह का शुक्र है ये बस हम हज़ारों में बेहतर है। क्योंकि लोगों की जब लाइफ देखते हैं ना तो उनकी लाइफ जितनी टफ़ होती है ना, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो बस ऐसी चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती है, तो लाइफ का हिस्सा है। लेकिन काफ़ी टाइम तक हमारे घर में बस कोई ना कोई ऐसे चल ही रहा था। फिर फाइनली हम लोग सब ठीक हो गए। फिर है ना ये इतने दिनों पहले का व्लॉग है, आई थिंक 10-15 डेज़ पहले का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ अब जाके शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये टाइम ही नहीं मिल रहा था। एडिटिंग कर ली थी तो वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा था लाइफ में। फिर आज प्रॉपर में बैठ के मैंने कहा चले ये लगे हाथ तो ये काम कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं कीमे आलू का सालन बना रही थी, तो बस यहाँ पे भी कुछ बेसिक तरीके से बना रही थी, कुछ इतना है ना ज़्यादा काम वाला काम नहीं कर रही थी मैं। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया था, आलू फ्राई कर लेते क्योंकि ना आलू फ्राई कर लेते तो जल्दी पक जाते हैं। लेकिन आजकल मैंने सुना है कि बच्चों को ना आलू के चिप्स भी नहीं देने चाहिए, जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना वो भी नहीं देने चाहिए क्योंकि ना फ्रेंच फ्राइज़ में भी जो खाद होती है ना, जो आलू उगते हैं जो खाद होती है ना, वो सबसे ज़्यादा खाद है ना इतनी ज़्यादा खाद इस्तेमाल होती है आलूओं में। तो आलू को है ना गला के जो उबाल के ना वो पकाना चाहिए, फ्राई नहीं करना चाहिए। तो है ना इतने दिनों पहले ना मैंने ये वीडियो देखी थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और बस यही आप लोग भी गुरेज किया करें क्योंकि बहुत नुकसानात होते हैं और छोटे बच्चों पर तो ना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है ये जो एक आलू चिप्स का जो दाना है ना फ्रेंच फ्राइज़ का, वो है ना एक सिगरेट के बराबर है, मतलब इतना बच्चों को इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग भी है ना बच्चों को पहले बॉयल करके दीजिए करें या फिर थोड़ी देर बॉयल कर लीजिए करें, फिर थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए करें क्योंकि फिर बच्चे भी नहीं मानते ना, बच्चों को भी फ्राइज़ चाहिए होते। तो मैंने तो अभी अपनी बच्चियों की मान आदत निकाली है। इरज फातिमा की भी आदत हो गई थी फ्रेंच फ्राइज़ खाने की, इससे भी बहुत मज़े के लगते थे। तो फिर मैंने ना अल्लाह अल्लाह करके दोनों बच्चियों को आदत छुड़वा दी है। अब मैं बॉयल देती हूँ तो बॉयल में इन लोग बोर हो गई हैं, तो फिर मैंने आलू ही देना छोड़ दिया इन लोगों को। और बस यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक स्पाइसेस डाले थे, मिर्च, धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा, लहसुन, ये सब डाल के बस इसे भून लिया था और फिर फ्राई अनियन डाल दिया था एट द एंड में।
बस फिर ये पक गया था, तो फिर मैंने इसे ना हरा धनिया डाल के दम पे 5-7 मिनट के लिए पका लिया था। जब ये दम पे पक गया था ना, फिर मैंने इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दिया था। तो बस मेरा ये सालन पक गया था, साथ ही साथ मैंने चावल भी बना लिए थे। अच्छा, आजकल गर्मियों में ना किचन में खड़ा नहीं रहा जाता। किचन में खड़ा रहने के बाद है ना, इतना इंसान पसीने में नहाल हो जाता है, इतना नहा लेता है कि है ना बस जल्दी-जल्दी होता है, बस अब है ना ये काम ख़त्म हो और है ना हम वापस नहा धो के वापस बैठ जाएँ। और आज भी मैं ना व्लॉगिंग जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वो एसी खोल के कर रही हूँ, क्योंकि है ना इतनी गर्मी होती है फ़ैन ऑफ़ करके वॉइस ओवर करने में। तो मैंने कहा अगर मैंने फ़ैन ऑफ़ करके वॉइस ओवर की ना, तो मैं अल्लाह अल्लाह हो जाऊँगी। इससे बेहतर है कि मैं ना एसी खोल के वॉइस ओवर कर लेती हूँ। बस यहाँ पे मैंने मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चले मैं खाना खा लेती हूँ। और बस फिर मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली थी, और मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मैंने किस तरह अपनी प्लेट रेडी की। बस फिर रात में अजवा अपने डैडी के साथ यहाँ पे झूले झूलने चली गई थी। हमारे घर के पास ये प्लेग्राउंड है। और बस यहीं पे मैं भी अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी बहन को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।